वीडियो का क्वेश्चन नंबर 1, क्या इसरो जानबूझकर चंद्रयान 1 की तरह चंद्रयान 3 को भी चांद के साउथ पोल के पास क्रैश कर देगा? और क्वेश्चन नंबर 2, जब चंद्रयान 1 और चंद्रयान 2 मून के साउथ पोल के पास ही क्रैश हुआ था, तो फिर यह चंद्रयान 3 को साउथ पोल के मिशन पर ही क्यों भेजा जा रहा है? ये सवाल बहुत मायने रखता है दोस्तों, क्योंकि एक स्पेस मिशन में देश के पैसे के साथ साथ समय भी बहुत ज्यादा लगता है। तो आइए इसे डिटेल में जानने की कोशिश करते हैं। 22 अक्टूबर 2008 को चंद्रयान 1 की लॉन्चिंग की गई थी। करीब 22 दिन बाद 14 नवंबर 2008 को चांद से 102 किलोमीटर ऊपर चक्कर लगा रहे चंद्रयान 1 से MIP अलग हुआ था और वह तेजी से चांद की तरफ जा रहा था। MIP को 25 मिनट लगे चांद की सतह पर गिरने में। वह 6100 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार यानी कि 1.69 किलोमीटर प्रति सेकंड की गति से चांद की सतह से टकराया था। इस क्रैश के वजह से MIP पूरी तरह से ध्वस्त हो गया, लेकिन उससे पहले मून इंपैक्ट प्रोब ने वह काम कर दिया जिसने इतिहास बना दिया। उसने वहां पानी की मौजूदगी के सबूत इसरो के पृथ्वी पर स्थित सेंटर में भेज दिए थे। उसने चांद के चारों तरफ चक्कर लगा रहे ऑर्बिट को यह संदेश भेज दिया था कि जहां मैं गिर रहा हूं वहां बर्फ के रूप में पानी मौजूद है। यही संदेश पृथ्वी पर स्थित इसरो के डीप स्पेस नेटवर्क को भी मिले थी। चंद्रयान 1 के मून इंपैक्ट प्रोब से मिले डाटा का विश्लेषण करने के 10 महीने बाद 25 सितंबर 2009 को इसरो के वैज्ञानिकों ने बताया कि चांद के दक्षिणी ध्रुव पर स्थित सेक्टेटॉन क्रेटर में पानी बर्फ के रूप में मौजूद है। 22 जुलाई 2019 को चंद्रयान 2 विक्रम लैंडर और प्रज्ञान रोवर के साथ लॉन्च किया गया था। और आपको शायद याद होगा, शनिवार 7 सितंबर 2019 का वो दिन जब चंद्रयान 2 का विक्रम लैंडर चांद की साउथ पोल की सरफेस को छूने ही वाला होता है कि सिर्फ 2.1 किलोमीटर पहले इसरो के बेंगलुरु सेंटर से उसका संपर्क टूट जाता है। पूरे सेंटर में मायूसी छा जाती है। इसरो चीफ के सिवन अनाउंस करते हैं कि विक्रम लैंडर का संपर्क टूट गया और बहुत कोशिश के बाद भी विक्रम लैंडर से संपर्क न होने पर सभी निराश हो जाते हैं। मिशन अप टू एन ऑल्टीट्यूड ऑफ 2.1 किलोमीटर। सब्सिक्वेंटली द कम्युनिकेशन फ्रॉम लैंडर टू ग्राउंड स्टेशन वाज लॉस्ट। तब पीएम नरेंद्र मोदी इसरो चीफ के सिवन का हौसला बढ़ाते हैं और आगे की सोचने को कहते हैं। विक्रम लैंडर भले ही असफल रहा, लेकिन ऑर्बिटर चंद्रमा और इसके वातावरण के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी इकट्ठा करता रहा। एक वो दिन था और एक आने वाला 14 जुलाई है जब इसरो एक बार फिर से चांद तक पहुंचने की कोशिश में चंद्रयान 3 को दोपहर 2:35 पर लॉन्च करने वाला है। इसरो के शुरुआती 2 मिशन के बाद यह तीसरा प्रयास है जिसे चंद्रयान 2 के फॉलोअप मिशन के रूप में देखा जा रहा है। चांद की सतह पर अब तक सिर्फ 3 देश ही पहुंच पाए हैं। इसमें अमेरिका, रूस और चीन शामिल है। रूस पहला ऐसा देश था जिसने पहली बार चांद पर कोई वस्तु पहुंचाई थी। 13 सितंबर 1959 को रूस ने लूना 2 रॉकेट को चांद पर उतारा था। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है कि रूस, अमेरिका या फिर चीन पहली बार में ही चांद पर उतरने में कामयाब हो गए थे। चांद को छूने और उसकी सतह पर उतरने के लिए रूस ने 23 सितंबर 1958 से 9 अगस्त 1976 तक करीब 33 मिशन भेजे। इसमें से 26 फेल हो गए। अगर रूस की सक्सेस रेट देखें तो सिर्फ 21.21% है। रूस ने सबसे पहले अपना मून मिशन लूना 1 को सबसे कम समय में पहुंचाया था। 2 जनवरी 1959 में लॉन्च किया गया लूना 1 सिर्फ 36 घंटे में चांद की कक्षा में पहुंच गया। यह करीब 3 किलोमीटर प्रति सेकंड की गति से उड़ रहा था। अमेरिका की बात करें तो चंद्रमा तक पहले मिशन की प्लानिंग 17 अगस्त 1958 को की गई थी, लेकिन पायनियर 0 का लॉन्च सक्सेसफुल नहीं रहा। सक्सेस 6 मिशन के बाद मिली। अमेरिका ने 20 जुलाई 1969 को अपोलो 11 मिशन के जरिए चांद पर यान उतारा था। अमेरिका के अंतरिक्ष यात्री नील आर्मस्ट्रॉन्ग और बज एल्ड्रिन चांद पर उतरने वाले पहले और दूसरे एस्ट्रोनॉट्स बने थे। कुछ इस तरह अमेरिका और रूस ने कुल मिलाकर 64 मिशन चांद पर भेजे, जिसमें 43 बार ही सफलता हाथ लगी। अब एक बहुत बड़ा सवाल यह है कि फिर से चंद्रयान 3 को भी मून के साउथ पोल पर ही क्यों लैंडिंग की जाएगी? तो चलिए इसे भी समझ लेते हैं। चंद्रयान 3 चंद्रमा के साउथ पोल पर उतरने वाला पहला मिशन होगा।
कई देशों ने चंद्रमा के दक्षिणी भाग पर अपने स्पेसशिप उतारने की कोशिश की है, लेकिन अब तक कोई भी इस मिशन में सफल नहीं हो पाया है। इसीलिए चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर चंद्रयान 3 की सफल लैंडिंग टेक्निकल स्किल्स और बोल्ड स्पेस ट्रैवल एम्बिशंस को शो करेगी। इसरो का कहना है कि चंद्रमा के साउथ पोल में हर एक कंट्री का बहुत इंटरेस्ट है, क्योंकि इसके कुछ हिस्से परमानेंटली छाया में रहते हैं, जिससे पहली बार चंद्रमा की बर्फ का सैंपल कलेक्शन की संभावना बढ़ जाती है। इसके अलावा चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव के पास के बड़े गड्ढों में इनिशियल सोलर सिस्टम की स्ट्रक्चर के क्लू हो सकते हैं। साउथ पोल पर किए गए स्टडी स्पेस ट्रैवल इनिशिएटिव्स के लिए भी महत्वपूर्ण होंगे, क्योंकि साउथ पोल वह प्लेस है जहां संयुक्त राज्य अमेरिका का आर्टेमिस 3 मिशन है। थोड़ा आर्टेमिस 3 मिशन को समझ लेते हैं, जिससे आपको समझने में आसानी होगी कि क्यों इसरो चंद्रयान 3 वहीं पर लैंड करने की सोच रहा है। साल 1972 में जेने सेरनन के बाद से कोई दूसरा एस्ट्रोनॉट चांद पर नहीं गया है। ऐसे में नासा दोबारा चांद पर मानव मिशन भेजने की कमर कस चुका है। नासा की ऑफिशियल वेबसाइट की माने तो वह 2025 में आर्टेमिस मिशन को चांद की सतह पर उतारने वाला है। इस मिशन के अंतर्गत पृथ्वी की सबसे पहली महिला को चांद पर उतारा जाएगा। इससे पहले साल 1969 से 1972 के बीच नासा ने कई अपोलो मिशन चांद पर भेजे थे, लेकिन इन सभी मिशंस में केवल पुरुष ही शामिल थे, उनमें कोई महिला एस्ट्रोनॉट नहीं थी। इस मिशन की खास बात यह है कि नासा के एस्ट्रोनॉट केवल चंद घंटे चांद की सतह पर बिताकर वापस नहीं आएंगे, बल्कि वे लंबे समय तक वहां पर लूनर बेस बनाकर रहने वाले हैं। इस दौरान एस्ट्रोनॉट चांद की सतह का क्लोजली स्टडी करेंगे। नासा का प्लान है कि वो चांद पर माइनिंग भी करेगा, जहां पर प्लेटिनियम, सिलिकॉन, आयरन, टाइटेनियम, अमोनिया जैसे कई बेशकीमती खनिज पदार्थ मौजूद हैं। वहां पे माइनिंग करना इतना आसान काम नहीं होगा। चांद पर पृथ्वी के मुकाबले ग्रेविटी 6 गुना कमजोर है। ऐसे में एस्ट्रोनॉट्स को खनिज पदार्थों की माइनिंग करने के लिए विशेष प्रकार के उपकरणों को अपने साथ ले जाना होगा। इसे देखते हुए दूसरे देशों की स्पेस एजेंसियां भी चांद पर जाने के लिए अपने मिशंस की योजना बना रही है। ऐसे में यह दशक स्पेस रेस के मद्देनजर काफी महत्वपूर्ण होने वाला है। कई विशेषज्ञों द्वारा संभावना जताई जा रही है कि दशक के अंत तक कई सुपर पावर देशों के बीच एक स्पेस वॉर भी शुरू हो सकती है। वापस आते हैं अपने टॉपिक पर। चंद्रयान 3 का कुल बजट करीब 615 करोड़ रुपए बताया गया है। इसरो ने इस मिशन का 3 की टारगेट बताया है। नंबर 1, चंद्रयान 3 के लैंडर की चांद की सतह पर सुरक्षित और सॉफ्ट लैंडिंग कराना। नंबर 2, इसके रोवर को चांद की सतह पर चलाकर दिखाना। और नंबर 3, वैज्ञानिक परीक्षण करना। चंद्रयान 2 की तरह चंद्रयान 3 के पास भी एक लैंडर होगा जो चांद के सरफेस पर सॉफ्ट लैंडिंग करेगा, और एक रोवर होगा जो चांद के सरफेस पर घूमेगा। चंद्रयान 3 में एक स्वदेशी लैंडर मॉड्यूल, प्रोपल्सन मॉड्यूल और एक रोवर शामिल है। लैंडर में एक डेजिग्नेटेड लूनर साइट्स पर सॉफ्ट लैंडिंग करने और रोवर को डिप्लॉयड करने की कैपेसिटी होगी, जो अपनी मोबिलिटी के दौरान मून सरफेस का केमिकल एनालिसिस करेगा। जैसे ही यह चांद की सतह पर पहुंचेगा, लैंडर और रोवर अगले एक लूनर डे यानी धरती के 14 दिन के समान समय के लिए सक्रिय हो जाएंगे। इसरो के चंद्र अभियान का लक्ष्य चांद के दक्षिणी ध्रुव क्षेत्र में सॉफ्ट लैंडिंग करने का है। किसी अंतरिक्ष यान के चांद पर 2 तरह से लैंडिंग हो सकती है। एक है सॉफ्ट लैंडिंग, जिसमें अंतरिक्ष यान की गति कम होती जाती है और वो धीरे धीरे चांद की सतह पर सफलतापूर्वक उतर जाता है। वहीं दूसरी लैंडिंग हार्ड लैंडिंग होती है। इसमें अंतरिक्ष यान चांद की सतह से टकरा कर क्रैश हो जाता है। चंद्रयान 3 का अभियान न केवल भारत के लिए बल्कि पूरी दुनिया के साइंटिफिक कम्युनिटी के लिए इंपॉर्टेंट है। इस मिशन की सफलता से भारत के लिए बहुत कुछ जुड़ा है। यह विकसित भारत बनने की दिशा में एक बड़ा कदम होगा। इस मिशन से कई तरह के मौके खुल जाएंगे और इन अवसरों से भारतीय अर्थव्यवस्था को दौड़ाने के लिए बड़ी खुराक मिलेगी। इस मिशन के सफल होने पर यह भारत को अमेरिका, रूस और चीन के साथ दुनिया के सबसे शक्तिशाली देशों में खड़ा कर देगा। चंद्रयान 3 मिशन भारत की सफलता के लिए खेल पलट सकती है। यह अंतरिक्ष अभियानों में भारत की ताकत को दिखाएगा। जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि अभी तक सिर्फ 3 देशों को, अमेरिका, रूस और चीन को चांद पर अंतरिक्ष यानों को उतारने में सफलता मिली है। चंद्रयान 3 मिशन सफल हुआ तो भारत भी इस क्लब में शामिल हो जाएगा। इस मिशन के साथ बड़ा इकोनॉमिक एस्पेक्ट भी जुड़ा हुआ है।
आंकड़ों के अनुसार भारत की स्पेस इकोनॉमी 2020 तक 9.6 अरब डॉलर थी, जिसे 2025 तक बढ़कर 13 अरब डॉलर हो जाने की संभावना है। आज भारत का स्पेस जोन प्राइवेट कंपनीज के लिए भी खुला हुआ है। देश में 140 से ज्यादा स्पेस टेक स्टार्टअप्स हैं। इनमें स्काई रूट, सैटश्योर, ध्रुव स्पेस और बेलाट्रिक्स एरोस्पेस जैसी कंपनियां शामिल है। ये ऐसी टेक्नोलॉजी बनाने का काम कर रही हैं जिसका रोजमर्रा के जीवन में इस्तेमाल होता है। ये कंपनियां सैटेलाइट आधारित फोन सिग्नल, ब्रॉडबैंड, OTT से लेकर 5G और सोलर फार्म तक में स्पेस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करने के मौके तलाश रही है। भारत के स्पेस सेक्टर में इन्वेस्टर्स आर ईगर टू इन्वेस्ट। स्पेस इंडस्ट्री में सरकार प्राइवेट सेक्टर का ज्यादा पार्टिसिपेशन चाहती है। इसी उद्देश्य से उसने भारतीय अंतरिक्ष नीति 2023 को मंजूरी दी है। यह प्राइवेट सेक्टर के लिए भारत के अंतरिक्ष क्षेत्र में इन्वेस्टमेंट की पॉसिबिलिटी को बहुत ज्यादा बढ़ा देगी। जहां तक चंद्रयान 3 मिशन की बात है तो इसकी सफल लैंडिंग भारत के लिए डिसाइसिव एक्शन होगा। यह न केवल देश को अंतरिक्ष खोज की दौड़ में बढ़त दिलाएगा, इवन इकोनॉमी में भी योगदान देगा। रोजगार के मौके पैदा करने से लेकर प्राइवेट इन्वेस्टमेंट में बढ़ोतरी और यहां तक कि टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट तक में चंद्रयान 3 मिशन भारतीय अर्थव्यवस्था के अलग अलग पहलुओं को बढ़ावा दे सकता है। चंद्रयान 3 के सफल लॉन्च से इन्वेस्टर्स का भरोसा बढ़ेगा। वे भारत के स्पेस टेक्नोलॉजी में ज्यादा निवेश करने के लिए आकर्षित होंगे। गूगल जैसी कंपनियां पहले से ही भारत के स्पेस टेक स्टार्टअप्स में निवेश कर रही हैं। ताज्जुब की बात नहीं होगी अगर चंद्रयान 3 मिशन की सफलता के बाद विदेशी कंपनियों की ओर से निवेश बढ़ जाए। इसके अलावा निजी क्षेत्र की बढ़ती भागीदारी से नए स्टार्टअप्स, व्यवसाय और नौकरियों के अवसर भी सामने आ सकते हैं। इससे आर्थिक विकास और इनोवेशन में बढ़ावा मिलेगा। भारत के स्पेस टेक इकोसिस्टम में तेजी से विकास हुआ है। पहले स्पेस इकोनॉमी पर ध्यान न देने के कारण संघर्ष करना पड़ा है। आज इस क्षेत्र में ब्लू कॉलर और व्हाइट कॉलर दोनों ही तरह की लाखों नौकरियां पैदा करने की क्षमता है। लैंडर चांद की उस सतह पर जाएगा जिसके बारे में अब तक कोई जानकारी मौजूद नहीं है। लिहाजा इस अभियान से हमारी धरती के एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह चांद के विषय में जानकारी और बढ़ेगी। इससे न केवल चांद के बारे में बल्कि अन्य ग्रहों के विषय में भी भविष्य के अंतरिक्ष अनुसंधान की क्षमता विकसित हो जाएगी। वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।